आर डी शर्मा एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है सर? एन एपी कंसिस्ट ऑफ एन टर्म्स हुज nth टर्म इज 4, यानी nth टर्म आपका 4 दिया हुआ है एंड द कॉमन डिफरेंस इज 2, और डी का वैल्यू कितना है सर? 2 है। इफ द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी इज -14, यानी सम टू nth टर्म का जो वैल्यूज है ना वो -14 है। देन फाइंड एन, और एन का वैल्यू फाइंड करना है एंड ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म। ठीक है ना, यानी एन का वैल्यू फाइंड करना है और इस 20 का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है ना, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग रिजॉल्व करते हैं। गिवन में क्या है सर वो चीज लिख दीजिए। पहले लेट कर लेते हैं। लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, एपी को आप ए लेट कर लीजिए फर्स्ट टर्म को, एंड कॉमन डिफरेंस को आप डी लेट कर। गिवन में क्या है सर? गिवन में क्या है सर? गिवन में दिया हुआ है कंसिस्ट ऑफ nth टर्म, nth टर्म यानी ए एन का वैल्यू दिया हुआ सर। ए एन का वैल्यू क्या है सर? 4 है। क्या है? 4 है। और आपके पास कॉमन डिफरेंस, और डी का वैल्यू भी कितना दिया हुआ सर? डी का वैल्यू आपके पास 2 दिया हुआ। ठीक है ना, एंड सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म का वैल्यू है सर -14। इतना चीज़ आपका डेटा दिया हुआ। ठीक है ना, तो पहले हम लोग यहाँ इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है ना, तो nth टर्म का फार्मूला अप्लाई करिए। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है सर। ए के ए मालूम है? नहीं मालूम है सर। एन भी नहीं मालूम है सर। 1 इंटू डी कितना है सर? 2 इक्वल्स टू ए एन का वैल्यू क्या है सर? 4। यहाँ से ए का इक्वेशन बना लीजिए। ए इक्वल्स टू ए यहाँ से हो जाएगा 2n माइनस 2 इक्वल टू 4। 2 को n से मल्टीप्लाई किया 2n हो गया, 2 को 1 से किया तो -2। अब ये 2 को उधर ले गए, यहाँ को हो जाएगा 2n, यहाँ पे हो जाएगा 6। ठीक है ना, अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं सर? a इक्वल टू 6 माइनस 2n। यहाँ से एक इक्वेशन बना लीजिए, क्योंकि आगे हम लोग इस वैल्यू का यूज़ करेंगे। ठीक है ना, अब हमारे पास क्या है सर? अब हमारे पास डेटा, अब एस एन के डेटा लेकर चलेंगे। एस एन का डेटा, एस एन क्या है सर? -14 है सर। ठीक है, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है सर। कितना वैल्यू है सर? -14 दिया हुआ। ठीक है, अब जहाँ जहाँ वैल्यू है उसको पुट कर दीजिए। n 2 a का जगह पे a का वैल्यू कितना है सर? a का वैल्यू है 6 माइनस 2m, 6 माइनस 2m यहाँ पे पुट कर दिए, प्लस n माइनस 1, और d का वैल्यू क्या है सर? d का वैल्यू आपके पास दिया हुआ 2 दिया हुआ सर, 2 दिया हुआ इक्वल टू -14। अब इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। इसको क्या करते हैं? रिजॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से हो जाएगा सर n/2, 2 छके 12 और 2 2 जा 4n प्लस 2n माइनस 2 हो जाएगा सर इक्वल्स टू -14। ठीक है, अब यहाँ से n/2 कितना हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा सर 12 में से 2 गया 10 हो जाएगा सर, और यहाँ से -2n हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू -14। अब यहाँ से 2 को कॉमन निकाल लीजिए। 2 को क्या करिए? कॉमन निकाल लीजिए। 2 को कॉमन निकाले तो सब ये 2n हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 5 माइनस n हो जाएगा इक्वल्स टू -14। 2 कैंसिल आउट हो जाएगा सर। ठीक है ना, n का वैल्यू पूछ रहा था, तो पहले हम लोग यहाँ पे रिजोल्व कर लेते हैं। n का वैल्यू क्या आता है सर? n को 5 से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ से हो जाएगा सर 5n और माइनस n² इक्वल्स टू -14। इधर लिया सर, क्या हो जाएगा? या फिर उधर कर दीजिए सबको, और नहीं तो इधर रहने दीजिए। -n² प्लस 5n, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? +14 इक्वल्स टू 0। यहाँ से माइनस को कॉमन ले लीजिए, माइनस को कॉमन ले लीजिए, तो जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, और जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा। तो n का वैल्यू क्या है? माइनस में, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा सर n²। 5n क्या है? पॉजिटिव है तो ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से माइनस नीचे चल जाएगा तो खत्म हो जाएगा, यानी माइनस खत्म हो गया। तो रिजल्ट क्या हुआ सर? n² 5n माइनस 14 आया सर, और इसको हम लोग रिजॉल्व कर लेते हैं। n² का कोफिशिएंट कितना? 1, और 1 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा सर? 14 होगा। ठीक है ना, अब 14 को तोड़ेंगे ऐसा कि जोड़ के घटा के कितना आना चाहिए सर? 5 आना चाहिए। तो 7 दूनी 14, और 7 और 2 ऐसा नंबर है कि जोड़ के घटा के कितना आ रहा है सर? 5 नहीं आ रहा है। ठीक है ना, तो n² यहाँ से हम ले सकते हैं सर 7n प्लस 2n इक्वल्स टू -14। ठीक है, क्योंकि देखिए 7 2 जा 14 आ रहा है सर, 7 -7 में से 2n घटाएंगे तो -5n आ रहा है। ठीक है,
वो 2 नंबर यही है। तो एन यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो एन माइनस 7, यहाँ से +2 कॉमन ले लीजिए, एन माइनस 7 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से क्या करिए सर, एन +2 हो जाएगा और एन माइनस 7 इक्वल्स टू 0। एक एन का वैल्यू सर -2 होगा जो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी निगेटिव नहीं आता है, ठीक है ना, नहीं होगा, ये नो होगा, ठीक है ना, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। और एन का वैल्यू क्या होगा सर, एक एन माइनस 7 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना, तो एन इक्वल्स टू कितना होगा सर, 7 होगा, ठीक है ना, एन माइनस 7 इक्वल्स टू 0, तो एन का वैल्यू क्या होगा सर, 7। ये वैलिड नहीं है, ये वैलिड है, तो एन का वैल्यू कितना है सर, 7। तो हम लोग से एन का वैल्यू पूछ रहा था, यहाँ पर कहाँ गया, फाइंड द सम, यहाँ पे एन पूछ रहा था, ठीक है। अब एन का वैल्यू निकल गया तो हम लोग फर्स्ट टर्म भी निकाल लेते हैं। फर्स्ट टर्म इसलिए निकालेंगे सर क्योंकि हमको S20 निकालना है, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ए का वैल्यू निकालने का कोशिश करते हैं। 6 - 2 इंटू एन, एन के जगह पे 7 रख दीजिए सर, ए इक्वल्स टू 6 और 7 दूनी कितना हो गया सर, 7 दूनी 14, ए का वैल्यू हो जाएगा सर -8, ठीक है ना। अब ए का वैल्यू आपके पास है सर और डी का वैल्यू आपके पास है, उसके बाद आप निकाल दीजिए S20। क्या निकाल दीजिए सर, S20 निकाल दीजिए। S20 का मतलब क्या होगा, 20/2, 2a, ए के जगह पे -8 रख दीजिए सर, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a में 19 हो जाएगा सर, और डी के जगह पे क्या रख दें सर, डी आपके डी का वैल्यू कितना है सर, 2 है, ठीक है, ये हो गया। S20 निकल जाएगा सर, S20 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 10 हो जाएगा सर, ये कितना होगा -16 होगा सर, और ये कितना होगा 19 दूनी 38 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा S20 इक्वल्स टू 10, और ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 8 में से 6 गया 2 हो गया सर, और ये 3 में से गया 2 हो गया, 22 हो गया सर। तो S20 का वैल्यू कितना दे रहा है सर, S20 का वैल्यू 220 आएगा, ठीक है ना, S20 का वैल्यू 220 आ गया। यानी आपसे क्या पूछ रहा था, फाइंड द सम ऑफ इतना, ठीक है ना, आपका एन का वैल्यू पूछ रहा था, तो एन का वैल्यू कितना है सर, 7 आया, और सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म यानी S20 का वैल्यू पूछ रहा था, तो S20 का वैल्यू 220